बारसोई मिड डे मील घोटाला, नामांकन 576 और थाली 645। नहीं, हाँ 4 डब्बा में 600 बच्चे को खिलाया गया। प्रधानाध्यापक का अजीब तर्क, आंख से कम दिखता है। नहीं सर, हमारा जो है वो जो जब ऑनलाइन जब करते हैं ना तो आग जो है काम नहीं कर रहा है। आग जो है वो मोतियाबिंद हो गया है, तापते वक्त थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आज हम स्कूल और एनजीओ की आपसी मिलीभगत से चल रहे एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। यह मिलीभगत और भ्रष्टाचार कहीं और नहीं बल्कि कटिहार के बारसोई के शिवानंदपुर में चल रहा है, वह भी खुलेआम। जैसा कि हमने आपको पहले की खबर में बताया था, बारसोई प्रखंड के 132 विद्यालयों में एक एनजीओ को मध्याह्न भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पिछले कई दिनों से भोजन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहीं खाने में बाल, कहीं प्लास्टिक के कट, तो कहीं खट्टा खाना परोसा जा रहा है। खाना खट्टा करता है। कौन चीज खट्टा करता है? सब्जी और दाल हाँ, और ये सब लगता है बासी खाना। ग्रामीणों द्वारा भी इसका जमकर विरोध किया जा रहा था। जब केबीसी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो कटिहार प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। आज 18 अप्रैल शनिवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी निषिद्ध कुमार सिंह ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय कचना और कार्यक्रम प्रबंधक अरुण कुमार ने मालापारा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। लेकिन रुकी, जांच किस स्तर की जा रही है, इसका खुलासा उस समय हुआ जब अधिकारियों के लौटने के उपरांत केबीसी टीम मौके पर पहुंची। वहां शिवानंदपुर स्कूल में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस सर चढ़कर बोल रहा था। यहाँ गणित के आंकड़े देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। 9 अप्रैल नामांकन 576, लेकिन भोजन की रिपोर्ट भेजी गई 630 छात्रों की। 10 अप्रैल नामांकन 576 और उपस्थिति दिखा दी गई 640। 11 अप्रैल नामांकन वही 576, लेकिन थाली परोसी गई 645 बच्चों को। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस स्कूल में कुल 576 बच्चों का ही नामांकन है। अब सवाल इस बात का है कि जब स्कूल में कुल नामांकन ही 576 हैं, तो 645 थालियां किसे भेजी जा रही है? बाकी के 60 से 70 बच्चे आसमान से टपक रहे हैं या फिर ये आंकड़े सिर्फ सरकारी पैसों को डकारने के लिए गढ़े गए हैं? जब इस गड़बड़ झाले पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगी। प्रधानाध्यापक महोदय का कहना है कि उन्हें आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए गलती से उपस्थिति बढ़ गई। विद्यालय शिवानंदपुर मिडिल स्कूल शिवानंदपुर का विद्यालय है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शरफुद्दीन। आप कौन है विद्यालय का? हेड टीचर हैं। अच्छा, अटेंडेंस बढ़ा के आप दे रहे हैं, इसका क्या रीजन है? नहीं सर, हमारा जो है वो जो जब ऑनलाइन जब करते हैं ना तो आग जो है काम नहीं कर रहा है। आग जो है वो मोतियाबिंद हो गया है, दाबते वक्त थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसी के लिए हम क्षमा चाहेंगे जो मैंने। अच्छा, खाना जैसे आप 600 बच्चा का जो दिए 640 का जी, तो एनजीओ की तरफ से खाना का डब्बा मिला? 4 डब्बा फुल्ली मिला था, थोड़ा सा हाफ बचा हुआ कहीं का था, वो भी दे दिया था। तो एक डब्बा में कितना बच्चा को खिलाते हैं? तो रसोई ही बता पाएगी जो लोग का कितना कितना ही कर रहा है। 4 डब्बा में आप 600 बच्चे को खिला दिए? नहीं, हाँ 4 डब्बा में 600 बच्चे को खिलाया गया। एक डब्बा में कितना चावल आता है? सर इसका हमको उतना ये नहीं है जो कितना आता है, नहीं है। तो कैसे खिला दिए 4 डब्बा में 600 बच्चा को? तब तो ऐसा लग रहा है कि एनजीओ और आपका मिली भगत है खाना बचत में। नहीं सर, उन लोगों के साथ हमारा 4 डब्बा में 600 बच्चा खा लेगा? बताइए मास्टर साहब। चलिए मान लिया कि आपको आंखों से कम नजर आता है। सवाल ये है कि हर बार थाली की संख्या अधिक ही क्यों होती है? कभी कभी कम भी तो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है आप खुद समझिए। खेल यही खत्म नहीं होता। सेंटर फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव नामक एनजीओ द्वारा विद्यालय में मात्र 5 से 6 डब्बे ही भोजन भेजा जा रहा है। रसोइयों की माने तो एक डब्बे में अधिकतम 40 से 50 बच्चे ही खा सकते हैं, यानी 600 से अधिक बच्चों के लिए कम से कम 12 डब्बे चाहिए। लेकिन एनजीओ आधी सप्लाई देकर पूरे पैसे वसूल रहा है। कितना बच्चा खाता है एक डब्बा में? 40
30-40 ऐसे ही भी खाता है 40-30 यहाँ। एक डब्बा में बच्चा खाता है। हाँ, तो 600 बच्चा खिलाने के लिए कितना डब्बा चाहिए? 100 रुपये बच्चे खिलाने से ऐसे देखिए, अगर 50 से करके धर लेते तो अगर 100 दिन में 12 डब्बा लगेगा। 12 डब्बा लगा। कितना डब्बा मिलता है आपको? कोई दिन 5 डब्बे मिलते हैं, कोई दिन 6 डिब्बा मिलता है, कोई दिन 7 डिब्बा लेते हैं, ऐसे भी ले लेते हैं। जैसे शुक्रवार है तो 7 डिब्बा लेते हैं हम। नहीं, ऐसे अगर खिलाना है तो आज कितना बच्चा डब्बा मिला? आज 5 डब्बा मिला है। 5 डब्बा। कितना बच्चा है? अब हम लोग बच्चा का हिसाब नहीं किए हैं सर। खिला दिए खाना सबको? हाँ, खिला दिए हैं। जब एनजीओ के किचन मैनेजर सुजीत कुमार महतो से तिथिवार रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर मामले को टालने का प्रयास किया। उसके पास शिवानंदपुर विद्यालय की डिलीवरी रिपोर्ट भी नहीं थी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवानंदपुर, वहाँ बच्चे का उपस्थिति जो है 600 दिखाया गया है और खाना उसको 5 डब्बा 6 डब्बा मिल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे अब खाना 600 दिखाया गया है, हम तो देखे नहीं, आप वहाँ वहीं पे चर्चा किए थे। हम उस चीज़ को देखेंगे कि 600 बच्चा का उपस्थिति दिया है और खाना लिया है 5 डब्बा लिया है, तो निश्चित रूप से बीच में कहीं कोई गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है उसको देखेंगे हम। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? खाना कम मिल रहा, आरोप लगा रहा शिक्षक ने। हम लोग ऑन डिमांड, हम लोग टीचर बोलते हैं कि आज मेरे यहाँ बच्चा कम आया। अब इसका अभी पहला बैसाख के यहाँ खाना उन लोग के डिमांड के हिसाब से भेज दिए। उपस्थिति के आधार पे ही भेजते हैं आप? जी जी। तो आप फिर कैसे भेजे वहाँ कम डब्बा? कहाँ कम भेजे? शिवानंदपुर विद्यालय कम नहीं भेजते, वो उपस्थिति के हिसाब से वो खाना जरूर लिए होंगे। अब ये बीच आप बोल रहे हैं तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि 600 आपका जैसे कहना है कि हम इतना वो अटेंडेंस दिया है और खाना लिया है 5 डब्बा ही या जो भी लिया, मतलब उपस्थिति से कम बच्चे का खाना लिया है। जो मानक है कि भाई 50 बच्चा एक डब्बा में खाएगा, तो आपका कहना है तो उस चीज़ को देखते हैं। यह साफ संकेत है कि बच्चों के हक के भोजन का सरेआम डाका डाला जा रहा है। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ई शिक्षा कोष में नामांकन में अंतर हो सकता है, प्रोगेशन का काम चल रहा है, फिर भी यह जांच का विषय है, जांच की जाएगी। जांच में आया है जी, विद्यालय का उपस्थिति जो है अधिक दिया जाता है यहाँ। अभी हम तुरंत आए किए, उसको अभी देख रहे हैं, जांच पड़ताल में जो होगा उसका रिपोर्ट हम करेंगे जिला। अच्छा, एक डब्बा में मास्टर साहब का कहना है कि 40 बच्चे को खिलाते हैं, 40 से 50 बच्चे को 5 ही डब्बा 6 ही डब्बा दिया जाता है, बाकी क्या होता है? पूछेंगे अभी हेडमास्टर से, तो आप इस तरह का क्यों ऐसा हो रहा है, कितना बच्चा उपस्थिति बनाते हैं और कितना डब्बा भोजन लेते हैं। कहीं एनजीओ और मास्टर साहब का मिली भगत तो नहीं है? इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, बात करेंगे। सामने क्या बात है? मेरे सामने में तो ऑनलाइन है, आप भी देख रहे हैं। हाँ, उसी के लिए जांच के लिए हम आए हैं, जांच करके फिर हम रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह का घटना से आपको क्या ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो मास्टर और एनजीओ जो है वो दोनों का मिली भगत से जो ये खेल खेला जा रहा है? अब तो वही देखवे कर रहे हैं हम ना, उसके बाद ही ना बताएंगे क्या स्थिति हो रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद जियाज आलम, MDM BRP बारसूर। प्रशासनिक जांच के बावजूद यह लापरवाही और भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि कमजोर नजरों की दलील देने वाले प्रधानाध्यापक और इस बेखौफ एनजीओ पर कटिहार का जिला प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई करता है, या फिर बच्चों की थाली इसी प्रकार छीनी जाती रहेगी। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।